ठीक है। हाँ, चलो, लेसन नंबर 6, पॉलिटिकल साइंस का लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस चैप्टर में सिर्फ यही नहीं कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी आपकी चौथे चुनाव के बाद, यानी कि चौथे आम चुनाव के बाद, उसमें संकट कैसे उत्पन्न हुआ, बल्कि ये भी है कि कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई तो कैसे हुई। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमें पता था कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ पाना बेहद बेहद मुश्किल था। फिर वो उसकी पुनर्स्थापना हुई कैसे 71 तक। तो कांग्रेस की पुनर्स्थापना में कांग्रेस ने जनता का खोया हुआ विश्वास फिर से हासिल कर लिया। हाँ, कैसे किया, पहले उसके साथ क्या हुआ, फिर उसने कैसे वापस हासिल किया अपना जो खोया हुआ विश्वास था। श्रीमती गांधी का मतलब है श्रीमती इंदिरा गांधी परिवर्तन का प्रतीक बढ़ा गई और कांग्रेस की खोई हुई छवि फिर से लौट आई, जिसे कांग्रेस की पुनर्स्थापना का नाम दिया गया। यानी कि श्रीमती गांधी जो थी, यानी कि इंदिरा गांधी ने फिर से जो छवि थी इसकी कांग्रेस की खोई हुई, उन्होंने वापस लेकर आई और इसी को कांग्रेस की पुनर्स्थापना का नाम दिया गया। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट में जो कांग्रेस की वापसी हुई है, कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई है, वो किस प्रकार हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पर आते हैं कि फर्स्टली 1971 में क्या हुआ। कांग्रेसी चुनाव में कांग्रेस ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। 71 से 72 के पश्चात के वर्षों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। हुआ यूं था कि हमारे देश की आर्थिक सामाजिक सुधार ना होने का कारण था 1971 का हमारा और पाकिस्तान का युद्ध। क्योंकि हमें पता है किसी भी रणभूमि में अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो उसे कितना ज्यादा हार्म करेगा, राइट। बच्चे ये शरारत ना करें, ठीक है। अगर आप स्केच वगैरह यूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड थिंग। अगर ये ऐसी ही है ये वाला निशान तो कोई बात नहीं, पर स्केच वगैरह यूज मत करना, ठीक है। ठीक है, सुधार नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ 71 के बाद, क्या 1971 में क्या हो गया, 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। जाहिर सी बात है बांग्लादेश बनी भी हमारी वजह से। अब यहाँ के शरणार्थी जो थे वो कहाँ पर आ गए, डायरेक्ट हमारे यहाँ आ गए, इंडिया में आ गए। ठीक है, तो शरणार्थियों का आना हमारे लिए सबसे बड़ी संकट था। खाद्य संकट भी बढ़ा। जब जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, खाद्य संसाधन सीमित रहेंगे तो क्या होगा, खाद्य संकट पैदा ही होगा। तेजी से दामों का संकट बढ़ा। जब खाद्य संकट बढ़ा तो क्या हुआ, दामों का संकट बढ़ा, क्योंकि खाने को कम था, खाने वाले ज्यादा थे, जिनके पास पैसा था वो तो महंगाई का कर रहे थे, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है तो कीमत बढ़ जाती है ना। तो बेरोजगारी बढ़ी क्योंकि लोग ज्यादा थे, रोजगार कम थे, है ना। मानसून में बदलाव, कम पैदावार, और इतनी ज्यादा जनसंख्या के कारण, इतना ज्यादा दबाव के कारण, इतना ज्यादा चीजों को जल्दी 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 लेने के कारण क्या हुआ, मानसून में बदलाव के कारण भी पैदावार में कमी आ गई। क्योंकि भाई इतना तो नहीं था कि जितने वहां से शरणार्थी आए थे उनकी वजह से शायद ये समस्या पैदा हो गई थी। ठीक है, 1971 में युद्ध तो हम जीत गए, पर हमने अपने देश के लिए शायद संकट थोड़ा सा पैदा कर लिया था। अब क्या हुआ, जब इतने सारी चीजें होनी शुरू हुई, ठीक है, जब इतनी सारी चीजें शुरू हुई तो वहां पर छात्र आंदोलन हुआ। कहाँ पर बेटा, गुजरात बिहार में छात्र आंदोलन, क्योंकि हमारे यहाँ के छात्र शिक्षित हैं, ठीक है, वो समझते हैं अच्छा बुरा। तो कहीं ना कहीं ये कारण था, किसका कारण था, जो आपातकाल लगाया गया, क्योंकि देश में तेजी से संकट बढ़ता जा रहा था। संकट बढ़ने के कारण ही क्या करा, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया, कहते हुए कि आंतरिक संकट के कारण हमने आपातकाल लगाया है, ठीक है, ताकि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रख सके। हुआ क्या, गुजरात में बिहार आंदोलन हुआ था। बिहार आंदोलन में क्या हुआ, छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। छात्रों ने गुजरात व बिहार में बढ़ते हुए दामों पर आंदोलन किया और गैर कांग्रेस पार्टियों का शामिल हो गई। कौन कौन सी थी गैर कांग्रेस पार्टी जो चौथे आम चुनाव में सामने आई थी, सीपीआई, सीपीआईएम, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, ये सारी पार्टियों ने क्या करा, मिलकर इसमें भाग लिया। इस आंदोलन में विकराल रूप अख्तियार कर लिया। इस आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया। अब डर था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे सरकार खतरे में आ जाए, या कोई भी इनका एक और अनेक कारण हो सकता है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है कि ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ये फोटो शायद थोड़ी ब्लर है, थोड़ी नहीं काफी ब्लर है, ठीक है।
ऐसे में क्या करा अब श्रीमती गांधी जी ने, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो कौन सी धारा के अधीन लगाया जाता है? कोई है जो बता सकता है? हाँ भाई। पहला क्या हुआ? राष्ट्रपति 385 शायद। शासन लगा दिया। कौन सी? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है। दूसरा क्या हुआ बेटा? जो विपक्षी दल थे उन्होंने विधानसभा के लिए चुनाव करने की मांग की, यानी कि विपक्षी ने कहा, विपक्ष ने कहा, विपक्ष ने चुनाव की मांग की। ठीक है, ये पॉइंट डाल लेना। और पता है हुआ क्या था? यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। हाँ, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यहाँ पर किस प्रकार से हुआ था? कांग्रेस में जब, पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा हमने, कांग्रेस जब दो भागों में बटी, कैसे बटी? कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। ठीक है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। आर में कौन था और ओ में कौन था? आर में थे युवा नेता जैसे कि इंदिरा गांधी व उनके साथ वाले, और ओ में कौन थे? वरिष्ठ नेता थे। कौन थे? वरिष्ठ नेता। वरिष्ठ नेता कौन होते हैं? एजिड्स जो थे, जैसे एजिड कौन? मोरारजी हाँ, मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी देसाई। वेरी गुड। ठीक है बच्चे, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, कांग्रेस ओ में वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो आपका कांग्रेस ओ है और कांग्रेस आर जो है, इसमें जो ओ वाली सरकार है उसने क्या करा था? प्रमुख नेता जो जिसके मोरारजी देसाई थे, ठीक है, इन्होंने घोषणा की, यदि यदि वेट जस्ट अ मिनट, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, इन्होंने घोषणा की, क्या की थी? कि राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए तो अनिश्चितकालीन भारत हड़ताल पर बैठ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे? भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे अगर तुमने क्या नहीं कराए? चुनाव नहीं कराए, क्योंकि सबको अब ये डर था कि अब तो आपातकाल हम लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तो ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दोबारा चुनाव करवाओ। हम विपक्ष, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया। अच्छा, मैं बार बार सारा विपक्ष की बात कर रही हूँ, तो आप ये लिख ले एक बार कि विपक्ष में कौन। ठीक है, एक तो आपकी मोरारजी देसाई वाली सरकार थी। ठीक है, एक तो कांग्रेस ओ थी, कांग्रेस ओ थी। ठीक है, कांग्रेस ओ। दूसरी कौन थी? दूसरी कौन थी? सीपीआई थी। ठीक है, तीसरी कौन थी? सीपीआई एम थी। एम वाली कौन सी है भाई? चारू मजूमदार की उसमें जो बनाई गई थी, है ना। चौथी कौन थी? ये स्वतंत्र पार्टी थी। ठीक है, चौथी कौन सी थी? स्वतंत्र पार्टी थी। ठीक है, ये सब विपक्ष में थी इनके साथ। और इन्होंने क्या कहा विपक्षियों ने? कि भाई चुनाव कराओ वरना तो बड़ा बुरा होगा चुनाव नहीं हुए तो, है ना। उसके बाद क्या होता है? 1971, अब इतनी सारी चीजें इनको सामना करना पड़ गया। किसको? किसको? इंदिरा गांधी को। तो 1971 की बाद की राजनीति में जो 25 जून 1975 तक, अब क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, 1971 से स्थिति गड़बड़ा गई, है ना। 1971 से स्थिति गड़बड़ा गई, है ना। तो क्या होगा? अब इसे डर लगेगा कि भाई जरा से में कुछ ऐसा वैसा हो जाए मेरे साथ कि बाई चांस नेक्स्ट चुनाव में जीत ही ना पाऊं। तो क्या हुआ? 1971 के बाद जो 5 साल बाद 76 में चुनाव हुए थे, ध्यान से सुनना, वो तो नहीं हुए अभी, वो तो नहीं हुए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? 1975 में ही क्या लगा दिया? कई कठिनाइयों को देखते हुए कि सरकार की छवि दोबारा खराब हो रही है, शायद अब दोबारा चांसेस ना हो हमारे सरकार बनाने के, तो 1975 में इन्होंने आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, नम्रा वेयर आर यू बच्चे? बार बार आप एडमिट हो रहे हैं, बार बार आप एग्जिट हो रहे हैं, इट्स नॉट गुड वे। और फिर ऐसी क्लास में आप कैसे समझ जाओगे फिर? ठीक है, गॉट इट नाउ? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आया कि अब 25 जून को अगर क्वेश्चन आए कि कब, कि 25 जून 1975 से 18 महीने तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा।
और ये आपने लाइन अंडरलाइन कर लो इसमें, पहले तो आप अंडरलाइन ही कर ले इसमें, ठीक है। अबे यार, ठीक है, बच्चे बार बार आ रहे बार बार जा रहे, बार बार आ रहे बार बार जा रहे, व्हाट इज दिस, हद होती है, इतना डिस्टरबेंस, व्हाई, नॉट अ गुड वे। चलो आप लोग ना ये अंडरलाइन करो कि 25 जून 1975 से 18 महीने तक अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, 352, कौन सा, 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा। आपातकाल में देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या करा, समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो गई, यानी कि सारी शक्तियां केंद्र के पास चली गई, राज्य के पास कुछ भी शक्ति नहीं थी। तो आपातकाल लागू हुआ, पर घोषणा कैसे हुई थी इसकी हम बताएंगे। अभी हमने ये देखा है कि 1971 में किस तरीके से संकट आए हमारे ऊपर, और किस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1975 में जाकर आपातकाल लगा ही दिया, क्योंकि अब वो जूझ चुकी थी, थक चुकी थी इन चीजों से, अपने ऊपर लगी सारी चीजों से, तो उन्होंने कहा एकमात्र आपातकाल शायद सोल्यूशन होगा, दैट्स व्हाई। ओके, गॉट इट। अब आते हैं आपातकाल के मुख्य कारक पर, ठीक है। आपातकाल का मुख्य कारक क्या है, सबसे पहले आर्थिक कारक था, भाई अर्थव्यवस्था बेहद खराब थी। दूसरा छात्र आंदोलन था, ठीक है, छात्रों ने आंदोलन कर दिया था बढ़ते दामों पर। नक्सलवादी आंदोलन था, ये तो भाई नक्सलवादी आंदोलन 75 जिलों से भी ज्यादा फैल चुका था, किसानों ने कर दिया था। रेल हड़ताल कर दी थी, बोनस वगैरह ना मिलने पे रेल जो होते रेल में अधिकारी वगैरह थे उन लोगों ने भी हड़ताल कर दी थी। न्यायपालिका के संघर्ष थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पे न्यायपालिका जोर ही नहीं दे रही है ना। तो बड़ी कठिनाइयां हमारे देश में उत्पन्न होती हुई नजर आई, जिसका शायद ही हमने समाधान निकाला। हम समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देन अब इसके बाद क्या होता है, आपातकाल की घोषणा किस प्रकार से होती है, क्यों, इसको पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। आर्थिक कारक में था क्या कि हमने यानी कि हमने से तात्पर्य है कि सरकार ने यानी इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास काम नहीं कर पाया। बांग्लादेश के संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी उस पर अच्छा खासा बोझ पड़ गया था, क्योंकि भाई जब जनसंख्या इतनी है और खाना सिर्फ इतना ही है, संसाधन इतना ही है, तो दुर्लभता तो अपना आप ही उत्पन्न होगी वहां पर, है ना। तो अमेरिका में भी भारत को आर्थिक सहायता देना बंद कर दी थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से अन्य वस्तुओं की कीमत भी बढ़ गई थी। अब बड़ा दिमाग खराब, जो तेल से चलने वाली वस्तु है वो तो क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी व शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। तो वी नो अबाउट इट कि आर्थिक विकास कैसे हुआ। जस्ट अ मिनट बच्चों। बता, बच्ची गई है शादी में, क्या करें अब हम। चलो टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आर्थिक विकास जो था, आर्थिक जो दर थी हमारी, विकास तो खैर था ही नहीं, आर्थिक दर और ज्यादा कम हो गई, और तो और संकट बढ़ता जा रहा था। छात्र आंदोलन हुआ, गुजरात के छात्रों ने खदान तेल व अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण उच्च पदों पर व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण की इसके अंदर आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही थी।
जेपी नारायण जी ने क्या करा था, आंदोलन का नेतृत्व करा था। 2 शर्तें रखी थी कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, हम हिंसा में नहीं तब्दील करेंगे। ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु राष्ट्रीय व्यापी होगा, यानी कि पूरे ही संपूर्ण राष्ट्र में ये आंदोलन होगा। जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने भारतीय जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी, नोट डाउन बिटाइए, ये सारे विपक्ष दल हैं कांग्रेस के, बेचारी कांग्रेस के खिलाफ है ये सब। ठीक है। ठीक है। और जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया। ठीक है, और इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इतनी क्रांति होने के बाद इंदिरा गांधी ने अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित किया। इंदिरा गांधी ने ये लेक्चर दिया कि ये व्यक्तिगत प्रतिरोध है मेरे खिलाफ। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम सबसे पहले, ये नहीं कर रहे, ठीक है, ये नहीं कर रहे। देन और दूसरा कारण क्या था, नक्सलवाड़ी आंदोलन। क्या था, नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 यानी कि 67 में, 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के जिले दार्जिलिंग में, याद रखना किसने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, कहां पर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाड़ी इलाकों के किसानों को हिंसक विद्रोह किया, जिसे नक्सलवाड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1969 में चारू मजूमदार ने के नेतृत्व में सीपीआई सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी कि सीपीआईएम जो पार्टी थी आपकी, उसके गठन में इस क्रांति के लिए गोरिल्ला युद्ध की राजनीति अपनाई और इस क्रांति को बढ़ावा भी दिया। नक्सलवादियों ने धनी भूस्वामी से जमीन छीनकर गरीब व भूमिहीनों को दे दी और वर्तमान में 9 राज्य और 75 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी आंदोलन जारी रहा। ठीक है, कितने बेटा, 9 राज्य और 75 जिलों में, किसमें, 75 जिलों में, ये रहा आपका 75 जिलों में यह आंदोलन जारी रहा। ठीक है, गॉट इट। तो हमें कारण पता चल गए। ठीक है, ये 2 आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनको अच्छे से लर्न करें। ठीक है, कारण क्या है आपातकाल के, क्या है भाई, आर्थिक, और आर्थिक कारण पढ़ लिया, और जो आपका किसान आंदोलन नक्सलवाड़ी था वो वाला भी पढ़ लिया, और छात्र आंदोलन भी पढ़ लिया। रेल हड़ताल में जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी, नेतृत्व में हुई थी राष्ट्रीय समिति से। रेलवे कर्मचारियों के जो नेता थे उन्हें बोनस वगैरह नहीं मिल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने असंतोष पैदा हुआ और आंदोलन पर बैठ गए। न्यायपालिका के संघर्ष क्या था कि सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काटछाट, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है उसकी जगह पे सरकार के सिद्धांतों को, डीपीएसपी पॉलिसीज यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा बढ़ोतरी दी जा रही है, ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ज्यादा शक्ति दी जा रही है, और जबकि सर्वोच्च क्या होना चाहिए, हमारे मौलिक अधिकार, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इज enforceable by law but DPSP policies are not enforceable direct court. That's why हमें इस बात से भी क्या हुआ, संघर्ष उत्पन्न हुआ हमारे अंदर, हमने न्यायपालिका का संघर्ष था ये। ठीक है, और इसके खिलाफ भी हम बोले। ठीक है, अब आपातकाल की घोषणा भाई करनी जरूरी हो गई जब देश में इतना संकट पैदा हो ही गया है। तो जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने 12 जून को, मैंने ऊपर भी बताया, 12 जून 1975 को, ठीक है, जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की, मतलब जेपी जयप्रकाश नारायण जो थे, ठीक है, इनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा भी इंदिरा गांधी ने इस्तीफा की। इंदिरा गांधी से क्या करा इन लोगों ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के अंदर कि भाई आप हमें इस्तीफा दे, इंदिरा गांधी इस्तीफा दे। ठीक है, पर 12 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने इस्तीफा तो नहीं दिया, इन्हें एक आपातकाल लेटर जरूर दे दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी ने 1975 में, ठीक है, जगमोहन लाल सिंह जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने एक फैसला सुनाया। इसमें उन्होंने लोकसभा के इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक या अवैधानिक ठहराया। अवैधानिक क्या होता है बेटा, अवैधानिक होता है जो विधि से अलग होता है, विधि से अलग मतलब जो कानूनी तौर पर सही नहीं है। ठीक है, तो कौन थे वो, 12 जून को 1975 के दिन जगन मोहन लाल सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय
के न्यायाधीश थे, जो कि उन्होंने क्या कहा, ये फैसला सुनाया कि लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार कर दिया कि भाई ये अवैधानिक तरीके से इनका निर्वाचन हुआ है। ठीक है। अनुत्तरदायी परिस्थिति ये थी कि न्यायपालिका व राजनीतिक कार्यपालिका के बीच में संघर्ष होना। अब न्यायपालिका अपनी बोले, राजनीतिक कार्यपालिका अपनी बोले, दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। अब बिहार गुजरात आंदोलन भी था। भैया सारी चीजें इन्होंने देखी और परिणाम क्या निकल कर आया कि सरकार ने प्रेस की सबसे पहले बहुत ही बड़ी गलती जो करी इंदिरा गांधी जी ने, वो क्या थी कि प्रेस की आजादी छीन ली। जबकि आपके देश में कुछ भी हो रहा हो, आप प्रेस की आजादी नहीं छीन सकते। ठीक है। आप प्रेस की आजादी नहीं छीन सकते। जिनकी वजह से उनकी सरकार गिरी है उसके कारण बता रही हूँ मैं। वैसे तो आपातकाल लग गया 12 जून को। ठीक है। 1975 में लग गया आपातकाल। अब परिणाम क्या हुआ आपातकाल लगने पर? क्या हुआ परिणाम? कि प्रेस की आजादी छीन ली सबसे पहले। ठीक है। रोक लगा दी समाचार पत्रों पर। ठीक है। कहा कि सरकार की अनुमति के बिना कोई भी समाचार या कोई भी प्रेस सेंसरशिप कुछ भी नहीं छाप सकती है जब तक हमारी अनुमति नहीं होगी। ठीक है। नागरिकों के विभिन्न अधिकार छीन लिए गए। संवैधानिक उपचार के अधिकार भी नहीं रहा। इट्स नॉट गुड वे कि आपने आर्टिकल 32 को गलत ही बता दिया कि भाई आपके पास अब संवैधानिक कोई और अधिकार तो छोड़ो, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी नहीं रहा कि 32 अब नहीं है आपके पास कि आप अपने 32 के अधीन किसी भी कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल की वजह से। ठीक है। उसी का तो परिणाम पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। और क्या हुआ? पहले तो प्रेस की आजादी छीन ली। लिख लो आप लोग कि प्रेस की आजादी छीन ली, नागरिकों के अधिकार छीन लिए। नागरिकों के अधिकार के नाम पर सिर्फ जीवन जीने का अधिकार था। सिर्फ आप जी सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का ऐसा कोई अधिकार नहीं। कुछ भी बोलने का, सभा करने का, फ्रीडम घूमने का, कुछ भी लाइक जो हम आज के टाइम पे जी रहे हैं, ऐसा कोई भी अधिकार हमारे पास नहीं था। ठीक है। नागरिकों पर निवारक नजरबंदी, बच्चे सबसे बड़ी बात, निवारक नजरबंदी की गई। तो पहला आपके पास अधिकार छीन लिए गए, है ना। प्रेस की सेंसरशिप छीन ली गई। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी छीन लिया गया। निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी क्या होती है बाबू? जैसे हम पे किसी पे भी शक की नजर पे आप लोग क्या कर लेते हैं, उसको पुलिस जो है शक की नजर पे गिरफ्तार कर लेती है मुस्लिम को। ऐसा कि शायद इसने ऐसा कुछ किया होगा। सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था। विपक्षी नेताओं व आंदोलनकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो आंदोलन करेगा, जो विपक्षी नेता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है। अब ये तो भाई इनके परिणाम निकल कर आया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। पर क्या आपातकाल जरूरी था? बड़े सादे ढंग से कहा गया, आपातकाल लगाना जरूरी है। अंदरूनी गड़बड़ी के कारण क्या यह कारण काफी था आपातकाल लगाने के लिए? मतलब ये कि सवाल ये उठता है कि क्या, चलो हमने ये पढ़ लिया कि क्यों लगा, कैसे लगा, ठीक है, कब लगा, ठीक है, इसके परिणाम क्या हुए, वी नो अबाउट इट, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इमरजेंसी, बट क्या ये जरूरी था? क्या इसकी नीड थी? आपने बोल दिया कि यहाँ आपातकाल इसलिए लगाया क्योंकि अंदरूनी गड़बड़ी है। ठीक है। तो क्या ये जरूरी था? सरकार का कहना था बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। ऐसे में प्रशासनिक का ध्यान विकास के कामों में भंग हो जाता है। सरकार कह रही थी बार बार जो आप धरना लगा रहे हो, इससे हमारा काम विकास के कामों में क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा विकास के कामों में। सीपीआई ने इंदिरा को सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने इंदिरा गांधी का साथ दिया, परंतु बाद में महसूस किया कि ये गलती है। पता करा उन्होंने कि भाई हाँ ये सच में गलती है। ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूर, परिश्रमिक पर पुनः विचार भी किया। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुओं मजदूरों की सहमति, जनता की भलाई के कार्य शामिल थे कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम जो थे ये सारे काम करेंगे हम। पर विरोधियों को निवारक नजरबंद किया गया और मौखिक उपदेश में अखबारों के दफ्तरों पर निजली बिजली काट दी गई। क्या हुआ बेटा कि जब अखबार मौखिक मौखिक उपदेश मतलब जैसे न्यूज चैनल्स जो आते हैं, उन्होंने कोई भी खबर कहीं पे फैलाने की कोशिश की तो उनकी भी बिजली काट दी गई। अचानक से सारी चीजें इस तरीके से होना क्या सच में अंदरूनी गड़बड़ी थी या सियासत का भूत था ये, है ना? ऐसा इन लोगों को फील हो रहा था कि भाई आखिर ये क्या था। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों
को हटाने तथा जबरन नसबंदी जैसे कार्य किए गए। यानी कि दिल्ली में क्या हुआ, झुग्गी बस्ती हटाई गई और जबरदस्ती पुरुषों की नसबंदी की गई। यू नो ना व्हाट इज द नसबंदी, ठीक है। सो जबरदस्ती की गई कि जिससे हमारी, क्योंकि अपनी जो हमारी जो जनसंख्या थी उसका आकार बढ़ चुका था और हमारे यहाँ पर शायद ये सारी प्रॉब्लम जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रही थी। तो उन्हें सच में शायद कुछ समझ नहीं आया या पता नहीं ये क्या था, पर उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। अब हमें आपातकाल से सबक क्या मिला? आपातकाल से मिला सबक भारतीय लोकतंत्र की ताकत में कमजोरियां उजागर हैं, यानी कि लोकतंत्र में ताकत के साथ कमजोरियां भी हैं, अपने अधिकारों की अत्यधिक जानकारी भी है, ठीक है। हमें होनी चाहिए अपने अधिकारों की जानकारी। पुलिस व शासक दल भी हमारी तरह स्वतंत्र है, ठीक है। हमें ये सब चीजें पता चली। और आपातकाल के बाद हुआ क्या, 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। किसकी पार्टी का बेटा? जनता पार्टी, जो आगे जाके क्या बन जाएगी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बन जाएगी, ठीक है। इनका गठन हुआ और जनता पार्टी ने इस चुनाव में 295 सीटों से जीत की और कांग्रेस ने 154 सीटें हासिल की। बहुत बुरा हार का सामना इसे करना पड़ा। चुनौती वातावरण कांग्रेस के खिलाफ था और 1977 में मुरारजी प्रधानमंत्री व चौधरी चरण सिंह व जगजीवन राम, यानी कि जो मोरारजी देसाई थे वो प्रधानमंत्री। फाइनली मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी की लड़ाई खत्म हुई और 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए और चौधरी चरण सिंह व जीवन राम दो जो थे वो उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब बेटा हमें पता लगाना था कि क्या ये ठीक था या नहीं ठीक था। क्या बेटा? कि आपातकाल, तो हमने क्या करा, एक शाह जांच आयोग, क्या था? शाह जांच आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने पर आपातकाल के समय की समस्याओं पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सेनावृत्ति मुख्य न्यायाधीश जय सी शाह, नोट डाउन, जे सी शाह की अध्यक्षता के तहत एक आयोग का गठन किया। वह शाह जांच आयोग कहलाया। जनता पार्टी ने कहा कि हमें एक आयोग बनाना है जिसके अंदर हम ये जानेंगे